कई बार ना ऐसा होता है कि हमसे जब हमारे जीवन का कोई चैलेंज या कोई समस्या सॉल्व नहीं हो रही होती, तो हम उसे ऐसा हम कहते हैं कि अब हमने भगवान पे छोड़ दिया है। बट कुछ समय बाद हमको रियलाइज होता है कि वो फिर भी सॉल्व नहीं हो रही है। और ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। तो एक बार ना, एक आदमी अपनी नाव लेकर जा रहा होता है। जैसे ही बीच नदी में पहुंचता है तो तूफान आ जाता है। उसकी नाव फंसने लगती है। बहुत बड़ा भक्त होता है भगवान विष्णु का। हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि प्रभु अब आप ही आइए और मुझे बचाइए। वो थोड़ी देर में सामने एक नाव प्रकट हो जाती है। उसमें एक आदमी खड़ा होता है और अपना हाथ बढ़ा रहा होता है। बड़ा ही खुश हो जाता है देखकर कि कितना बड़ा मैं भक्त हूं, देखो मुझे बचाने स्वयं भगवान आए हैं। इस समस्या से निकालने स्वयं खुद मेरी सहायता करने आए हैं। कहता प्रभु अब देर मत करें, जल्दी से मेरी नाव में आ जाएं और हम मुझे इस संकट से उबार दें। वह व्यक्ति मुस्कुराता है और धीरे से अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि नहीं, मैं उस नाव में नहीं आ सकता। तुम मेरा हाथ पकड़ो, अपनी नाव को छोड़ो और मेरी नाव में आ जाओ। जैसे ही वो ये सुनता है, बड़े असमंजस में पड़ जाता है। क्योंकि उसकी जो नाव होती है वो बहुत बड़ी होती है, बड़ी अच्छी नाव होती है और अभी तक उसमें कुछ नुकसान नहीं हुआ होता है। और सामने वाला व्यक्ति जो नाव लेकर आता है वो बड़ी ही छोटी सी पुरानी सी नाव होती है। तो उसको लगता है कि इतनी अच्छी नाव छोड़कर ये मुझे इस कमजोर सी नाव में आने के लिए क्यों कह रहे हैं, जो क्या पता कब डूब जाएगी। ऊपर से कह रहे हैं कि छलांग मारकर आ जाओ। ऐसा करने में मैं डूब गया तो। और थोड़ी देर ना इसी असमंजस में होता है। वो व्यक्ति अपना हाथ बढ़ाए खड़ा है, पर इस असमंजस में, इस दुविधा में, इस द्वंद में अल्टीमेटली वो व्यक्ति अपनी नाव से नहीं कूदता और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु के बाद भगवान से मिलता है तो बड़े ही दुखी मन से कहता है कि इतनी भक्ति की आपकी और आप मुझे स्वयं बचाने भी आए, पर बचाया ही नहीं। कुछ समझ नहीं आया मुझे। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो तुझे पकड़ने ही आया था, पर तू छोड़ने को कहाँ तैयार था। तो जब तक तू अपनी किसी समस्या को मुझ पर पूर्ण विश्वास करके छोड़ेगा नहीं, मैं उसे पकड़ूंगा कैसे। तो एक बार के लिए सोचिए कि कहीं किसी समस्या